सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 12 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या को समझेंगे। श्लोक 12 है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को हमारी सीमा को बताते हैं या आत्मा के वास्तविक स्वरूप और जीवन के वास्तविक दर्शन से परिचय भगवान कृष्ण अर्जुन को करवाते हैं। वो कहते हैं कि न त्वेवाहं जातु, कि ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में तुम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो जनाधिपः, ये जो राजा लोग हैं जो हमारे समक्ष युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, कि वह किसी काल में नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में तुम नहीं होंगे, या आगे किसी काल में मैं नहीं होऊंगा, या किसी काल में ये सब राजा नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो लोग हैं या हम लोग हैं, ये प्राचीन काल से जन्म जन्मांतर से कई जन्मों से चले आ रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही हम सब लोग इस जन्म को पूर्ण करने के बाद, इस जन्म से निवृत्त होने के बाद आगे के जन्मों में भी हम सब लोग यथावत रहेंगे। केवल हमारा नाम भिन्न होगा, केवल हमारा संबोधन का तरीका भिन्न होगा, शरीर का प्रकार भिन्न होगा, हमारी आकृति भिन्न होगी, हमारा परिवेश और हमारा स्थान भिन्न होगा। हो सकता है कि हम आपस में एक दूसरे को नहीं जान पाएं, लेकिन प्रत्येक काल में हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। तो जब हम प्रत्येक काल में विद्यमान हैं और विद्यमान रहेंगे, तो शोक किस लिए, दुख किस लिए? इसलिए अपने कर्तव्य पथ पे है अर्जुन, तुम आगे बढ़ो और इन सब मनोविकारों को, इंद्रियों के वशीभूत होकर के इन सब मनोविकारों को अपने मन से त्यागो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। इस प्रकार का संदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। हम देखते हैं, न तू एव अहम, न तू एवं अहम एव अहम जातु न आसम न आसी। अर्थात न तो तू, न तू यहाँ पर एव, यहाँ पर जो वह है, ये ऊ का बना हुआ है, यण संधि यहाँ पर है। न तू, नहीं तो, तू का मतलब तो, एव ही अहम जातु, न तो ऐसा है कि इस संसार में मैं नहीं था, अहम न आसम, कि ऐसा नहीं है कि जातु यानी किसी काल में, जातु यानी किसी काल में, अहम न आसम मैं नहीं था, और न त्वम और तुम नहीं थे, न इमे न तुम और तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपः, और नहीं ये जो जनाधिपः, ये जो राजा जन हैं, यहाँ पर न इमे, यहाँ पर भी गुण संधि है और नेमे रूप बना है, तो नेमे का संधि विच्छेद होगा, न इमे। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में, जातु यानी किसी काल में मैं नहीं था, और ना ही ऐसा है कि किसी काल में इमे जनाधिपः, जनाधिपः यानी राजा लोग, और ना ही ऐसा है कि किसी काल में ये राजा लोग नहीं थे।
अर्थात प्रत्येक काल में मैं भी था और ये राजा जन भी थे और तुम भी थे। और ऐसा भी नहीं है न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। और ऐसा भी नहीं है कि अतः परम, वयमतः अतः परम, इससे पहले हम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और न च भविष्यामः, और इससे आगे हम नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। भविष्यामः होंगे, वयम भविष्यामः, इससे पहले हम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और आगे हम नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। अर्जुन के मन में जो एक मनोविकार आया कि मैं अपने प्रियजनों को इस युद्ध में वीरगति प्रदान करके इनके जीवन को समाप्त करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा पाप मैं करने जा रहा हूँ और ऐसा पाप मैं नहीं करना चाहता। अर्जुन के मन में ये जो संशय है, उस संशय के निवारणार्थ भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम केवल इसी जन्म तक सीमित हो। तुम प्राचीन काल में भी थे, भूतकाल में थे, वर्तमान में हो और भविष्य में किसी अन्य रूप में तुम रहोगे। और जिनको तुम मारने के लिए शंका कर रहे हो और तुम सोचते हो कि उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो भी प्राचीन काल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करने जा रहे हो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और इस सांसारिक जो अज्ञान है, जो तुम्हारे मन में एक विचार चल रहा है, उस विचार को छोड़ करके तुम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार का एक संदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं और इंद्रियों के वशीभूत न होकर के कर्म पथ पर आगे बढ़ने का एक संदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक 13, आत्मा की देहांतर प्राप्ति। कि आत्मा, पिछले श्लोक में आत्मा की नित्यता, निर्विकारता के बारे में बताया कि आत्मा शाश्वत है, शरीर अनित्य है। शरीर का आना जाना, बनना मिटना, ये चलता रहता है। समय के अनुसार शरीर नया रूप धारण करता रहता है, लेकिन आत्मा नित्य है, शाश्वत है। उसका परिवर्तन संभव नहीं है, उसका नष्ट होना संभव नहीं है। देहांतर प्राप्ति उसकी संभव है। तो देहांतर प्राप्ति, एक आत्मा एक शरीर को छोड़ करके किस प्रकार नए शरीर को धारण करती है, किस प्रकार नए नए रूपों को धारण करती है, उसके विषय में, आत्मा की देहांतर प्राप्ति के विषय में ये श्लोक 13 हमें बताता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यत्तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यथा देहिन है, जिस प्रकार जीवात्मा, देहिन है अर्थात जीवात्मा, अस्मिन देहे, इस देह में, अस्मिन यानी इस, यहाँ सप्तमी एक वचन है, तो इसका मतलब हुआ इस देह, देहे यहाँ भी सप्तमी एक वचन है। तो अस्मिन देहे विशेषण में, विशेषण विशेष्य के अनुसार चलेगा। देह यहाँ पर विशेष्य है, तो देह में जो विभक्ति होगी वही अस्मिन, उसके विशेषण में विभक्ति होगी। तो विशेष्य में जो विभक्ति होती है उसी के अनुरूप विशेषण में भी विभक्ति होती है। तो अस्मिन देहे, इस देह में, देहिन जीवात्मा की, कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था, तथा देहांतर प्राप्ति ही,
उसी प्रकार से एक देह को छोड़ करके दूसरे देह यानी शरीर की प्राप्ति। देह यानी शरीर, तो उसी प्रकार एक देह यानी एक शरीर को छोड़ करके अनंतर प्राप्ति, दूसरे देह को प्राप्त करना, ये आत्मा का स्वभाव है। कि जिस प्रकार जीवात्मा की स्थितियां हम देखते हैं कि हम बाल्यकाल में, बचपन में बहुत खेलकूद करते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, सभी चिंताओं से मुक्त होकर के जीवन को उन्मुक्त रूप से हम जीते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि युवावस्था में एक विशेष सपनों का एक सागर हमारे सामने होता है, जीवन की एक बहुत बड़ी उमंग होती है, जीवन को जीने के लिए एक आनंद का माहौल होता है। तो युवावस्था हम देखते हैं, बाल्यावस्था, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद में जरा, जीवन का उत्तरार्ध इसमें हो जाता है और वृद्धावस्था को व्यक्ति प्राप्त करता है। और वृद्धावस्था के पश्चात, मृत्यु के पश्चात देहांतर प्राप्ति, एक देह को छोड़ करके, एक शरीर को छोड़ करके नवीन देह को प्राप्त करना, फिर किसी न किसी के घर में बाल शिशु के रूप में जन्म लेना और वापस इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीने के लिए वापस आना। इस प्रकार का एक क्रम हमारे जीवन में शाश्वत निरंतर चलता रहता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तत्र धीरः तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, वह विद्वान व्यक्ति, वह धीर व्यक्ति इस सब क्रम से मुह्यति, मोहित नहीं होता है। वो केवल इस जन्म में जो उसके साथ वाले हैं, जो उसके संस्कार हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, उनमें मोहित नहीं होता। वह केवल इस जन्म तक अपने आप को सीमित नहीं रखता, वह इस क्रम को जानता है और इस क्रम को जान करके अपने आप को इन सब विषयों में न उलझाता हुआ, अपने आप को केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रखता हुआ, वह अपने जीवन को, अपने कर्तव्यनिष्ठ जीवन को जीता है और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। क्योंकि धीर व्यक्ति बाल्यावस्था, कौमारावस्था, वृद्धावस्था और देहांतर प्राप्ति के इस क्रम को जानता है और इस क्रम को जानने के बाद वह इस जीवन से मोहित न होकर के अपने कर्तव्य को महत्वपूर्ण मानता हुआ अपने कर्तव्यों को करता है, अपने कर्तव्य निष्ठ जीवन को जीता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में आत्मा की देहांतर प्राप्ति, जिस प्रकार से हम अपने जीवन में अपने शरीर के विभिन्न स्वरूपों को देखते हैं। बाल्यावस्था में हमारी मानसिक स्थिति अलग होती है, हमारे शरीर का एक प्रारूप, हमारा स्ट्रक्चर एक भिन्न प्रकार का होता है। कौमारावस्था में जब हम आते हैं, उसके पश्चात यौवनावस्था में जब हम आते हैं, युवावस्था में हमारे शरीर का एक प्रारूप भिन्न प्रकार का होता है और वृद्धावस्था में एक भिन्न प्रकार की स्थिति को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति भी है। तो इसमें विद्वान व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए, या धीर व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, समत्व युक्त व्यक्ति इन सब अवस्थाओं में अपने आप को मोहित नहीं करता और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। अगला श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा पायिनो अनित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा पायिनो अनित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। कि ये जो भोग है, ये सांसारिक माया मोह है, ये भोग कैसे हैं? अनित्य हैं। ये सब अनित्य हैं और इनकी शाश्वत सत्यता नहीं है, सेटल्ड फैक्ट्स नहीं है। तो क्या कहा भगवान कृष्ण ने? कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुःखदा, कि ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले
मात्रा स्पर्शः और इंद्रिय और विषयों के संयोग, मात्रा स्पर्शः, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, जैसे हमने कहा घ्राण, नाक, नाक का विषय हो गया सूंघना, आंखें चक्षु, चक्षु का विषय हो गया देखना, कान, कानों का विषय हो गया सुनना। तो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय जो है उनका संयोग, ये क्या है? आगमा पायिनः, ये तो क्षण भंगुर है और अनित्य, अनित्य है। तो हे भारत, हे भारतवंशी अर्जुन, तान यानी उनको, तितिक्षस्व सहन कर। आंखें हैं तो वो देखेगी, कान है तो सुनेंगे, जिह्वा है तो बोलेगी, त्वचा है तो महसूस, स्पर्श को महसूस करेगी। लेकिन ये तो उनका कर्म है, उन्होंने किया, लेकिन ये हमारे अंदर, हमारे हृदय में कितना महत्वपूर्ण स्थान बना पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। किसने कांटा चुभोया तो वो चुभेगा, दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को सहन करने की क्षमता व्यक्ति के स्वयं की है। वह व्यक्ति का स्वयं का सामर्थ्य है कि वो कितना सहन कर पाता है। आंख ने गलत देखा, लेकिन उसको स्वीकार करना या उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाना या उससे सीखना या नहीं सीखना, वो स्वयं पर निर्भर करता है। कान है तो वो सुनेंगे, उसने सुना, लेकिन सुन करके अपना आचरण उसके अनुरूप बनाना व्यक्ति के स्वयं पर निर्भर है कि वो जो सुना उसको किस रूप में ग्रहण करता है और किस रूप में अपने जीवन में अपनाता है। कमल कीचड़ में रहकर के भी खिलता है, ये उस कमल की विशेषता है। कमल की विशेषता न होकर के उस कीचड़ से वो प्रेरित नहीं होता, वो अपना स्वयं का एक आदर्श स्थापित करता है और वो वहाँ पर रह करके भी सुगंध देना ज़्यादा उचित मानता है और सुगंध वो देता है। तो ये कमल की विशेषता है कि वो कीचड़ में रह करके भी उससे प्रभावित न होते हुए अपना एक जीवन अलग जीता है। तो ये कहते हैं कि मात्रा स्पर्शः, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, उनसे शीतोष्ण सुख दुखदः, कि सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले जो मात्रा स्पर्श है, यानी इंद्रिय और इंद्रियों के विषय हैं, उनके जो संयोग हैं, वो क्या है? आगमा पायिन, क्षण भंगुर है, अनित्य है और उनको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय हैं, उनकी जो संयोग है वो क्या है? उत्पत्ति और विनाशशील है, अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, तो उनको सहन करना चाहिए। इसलिए अर्जुन के सामने जो एक विडंबना है कि उसके अपने परिजन युद्ध में उसके समक्ष खड़े हैं, और अर्जुन के समक्ष ये विडंबना और अधिक बड़ी है कि उन्हें अपने परिजनों को ही वीरगति को वीरगति दे करके, उनके परिजनों को ही मार करके उसे वो राजगद्दी लेनी है जिसको वो उचित नहीं मानता। लेकिन न्याय का पक्ष क्या है, आदर्श पक्ष क्या है, समाज का हित किस में है, उन सभी समाज के हित को सर्वोपरि रखते हुए अर्जुन को ये युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये मोह प्रेम इत्यादि केवल इंद्रिय और इंद्रियों का संयोग है, विषय है। सर्दी और गर्मी, सुख और दुख ये जीवन में अनित्य हैं, ये जीवन में निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन उनको सहन करने की क्षमता, उनसे प्रभावित न होकर के जीवन जीने की क्षमता व्यक्ति में निश्चित रूप से होनी चाहिए। ऐसा संदेश भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। तो आज इन 3 श्लोकों की व्याख्या हमने की, और आप और गंभीरता से पुस्तक के माध्यम से और इन श्लोकों को पढ़ें, समझें। संधि, प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग, इन सब का और गंभीरता से आप अध्ययन करें, इस श्लोकों का समझें। व्याख्या में ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। धन्यवाद।